एसिड बेस टाइट्रेशन, रेडॉक्स टाइट्रेशन। मेजर जो मिस्टेक स्टूडेंट्स लैब में कर रहे होते हैं कि एसिड और बेस के टाइट्रेशन में एसिड जो है वो कॉनिकल फ्लास्क में और बेस जो है वो बियरड में, और इस तरीके की गलतियां कर रहे होते हैं। तो सिंपली एक जो है बात याद रखें, एसिड बेस टाइट्रेशन में जो चॉइस ऑफ इंडिकेटर होता है वो बेस पे डिपेंड करता है। बेस आप किस किस्म का यूज़ कर रहे हैं। याद रखें, जिस टाइट्रेशन में आप स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, या आप यूज़ कर रहे हैं वीक बेस, अगर स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ कर रहे हैं तो इंडिकेटर जो होगा वह फेनोप्थलीन होगा, और वीक बेस यूज़ कर रहे हैं तो इंडिकेटर जो होगा वो मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज इंडिकेटर होगा, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। सही। इसी तरीके से फेनोप्थलीन इंडिकेटर के केस में स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो आप हमेशा बेरेड में लेंगे। बेरेड में लेने के बाद यानी कि फ्लास्क में, कॉनिकल फ्लास्क में जब आप लेंगे तो एसिड ले रहे होंगे, और कॉनिकल फ्लास्क में जब 2 ड्रॉप आप इंडिकेटर के ऐड करेंगे फेनोप्थलीन इंडिकेटर के, तो कलर होगा कलरलेस, कलरलेस 2। जब आप ऊपर से बेस ऐड करते चले जाएंगे तो कलरलेस टू पिंक सॉल्यूशन फॉर्म होगा। लाइट पिंक कलर पे आपने टाइट्रेशन को स्टॉप करना है, और वहाँ पे आपने CBR यानी कि कॉन्कॉर्डेंट बेस रीडिंग को नोट डाउन करना है। इसी तरीके से वीक बेस की जब टाइट्रेशन में आप मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर यूज़ करते हैं, याद रखिएगा वीक बेस को हमेशा हम कॉनिकल फ्लास्क में लेते हैं, कॉनिकल फ्लास्क में लेते हैं, यानी कि जो भी इसके अगेंस्ट, इसके अक्रॉस में हम एसिड यूज़ कर रहे होंगे तो वो हम बेरेड में लेंगे। कॉनिकल फ्लास्क में आपने लेना है, जैसे ही आप इसमें 2 ड्रॉप मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर के डालेंगे तो कलर जो होगा वो येलो कलर अपेयर्ड होगा, येलो टू रेड कलर जब शिफ्ट हो जाए तो आपने टाइट्रेशन स्टॉप करनी है और आपने एंड पॉइंट जो है वो नोट डाउन करना है। नेक्स्ट जो है वो रिडॉक्स टाइट्रेशन जब हम कर रहे होते हैं तो रिडॉक्स टाइट्रेशन के भी 2 पार्ट्स होते हैं। यहाँ पे एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड सेकंड वन इज रिड्यूसिंग एजेंट। याद रखें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो भी आप रिडॉक्स टाइट्रेशन कर रहे हैं, 4 किस्म की रिडॉक्स टाइट्रेशन कोर्स में है, चाहे AQAB का सिलेबस हो, फेडरल बोर्ड हो या कराची बोर्ड हो, जितने भी टाइप की टाइट्रेशन होती है उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो KMnO4 यूज़ हो रहा होता है, पोटेशियम पर मैग्नेट। फिर अगर आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट में है तो रिड्यूसिंग एजेंट में आपके पास पोटेशियम ऑक्सलेट हो सकता है, K2C2O4 हो सकता है। इस तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट के केस में आपके पास मोहर सॉल्ट हो सकता है, मोहर सॉल्ट, फेरस अमोनियम सल्फेट का सॉल्ट होता है, या रिड्यूसिंग एजेंट के केस में आपके पास FeSO4 हो सकता है, FeSO4। और इस तरीके से जितनी भी टाइप की रिडॉक्स टाइट्रेशन होगी, KMnO4 इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो याद रखिएगा, इसमें आप कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करते। सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं कि KMnO4 हमेशा आप बेरेड में ऐड करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स को ये काफ़ी कन्फ्यूजन होती है कि KMnO4 अक्सर स्टूडेंट जो है वो कॉनिकल फ्लास्क में ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से कलर चेंज वो सही तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर पाते। बेरेड में ऐड करने के बाद आप इसमें हाफ टेस्ट ट्यूब H2SO4 ऐड कर देंगे, और फिर जब आप इसको टाइट्रेट करना स्टार्ट करेंगे, टेस्ट ट्यूब आपने बियरेट में ये ऐड किया है, कॉनिकल फ्लास्क में जो भी रिड्यूसिंग एजेंट होगा आप उसमें हाफ टेस्ट ट्यूब सल्फ्यूरिक एसिड का ऐड कर देंगे। फिर जब आप टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे तो टाइट्रेशन में इसमें कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं होता। याद रखें कि KMnO4 जो होता है वो सेल्फ इंडिकेटर होता है, यानी कि इसमें कोई इंडिकेटर की नीड नहीं होती। KMnO4 एक्ट एज एन सेल्फ इंडिकेटर। इस तरीके से जो कलर चेंज ऑब्जर्व होता है, कलरलेस टू पिंक कलर ऑब्जर्व होता है। अगर आप इस किस्म की और वीडियोस देखना चाहते हैं या रिलेटेड टू प्रैक्टिकल्स, जो क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर्स में अपेयर्ड होते हैं, या जो क्वेश्चंस के आंसर्स आप देखना चाहते हैं, या जैसे कि और कोई प्रैक्टिकल हो गया क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड, अगर आपने डिस्क्रिप्शन और वीडियो आपने मतलब कि देखनी हो, या आपने कोई और रिलेटेड
कोई और टॉपिक तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।